कृष्ण की अत्यंत मनोहारी लीलाओं में से एक श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी जी के हरण की लीला दिखाने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों से और इस बड़े सुंदर कृष्ण प्रभु जी से हम कृपा की याचना करते हैं कि हम अपनी सेवा को सही चेतना में सही ढंग से कर पाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आइए आइए, आप जैसे संतों का हमारे घर आना अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। आप अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। आपके आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया है। आपके दर्शन मात्र से एक सांसारिक व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र से तुरंत छुटकारा प्राप्त कर लेता है। राजन, मैं यहाँ आपको शुद्ध करने नहीं, अभी तो अपने आप को शुद्ध करने आया हूँ। नारायण नारायण। हम समझे नहीं देवर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी पुत्री रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है और मैं यहाँ उनका दर्शन करने आया हूँ। नारायण नारायण। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया द्वारकाधीश श्री कृष्ण के विषय में बताइए, वो कैसे है? त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण परम सत्य हैं। वे षडैश्वर्यशाली हैं। वो इस समस्त दृश्य जगत के सृष्टा हैं, पालक हैं एवं संहार करता भी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में ना तो कोई उनके समान है और ना ही उनसे बढ़कर। अपनी मानवीय लीलाओं से वे अपने प्रेमी भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी वृंदावन की बाल लीलाएं माधुर्य रस का परम आस्वादन कराने वाली है। अपने परम भक्तों एवं प्रेमियों को प्रेम में पूर्ण रूप से आप्लावित कराने वाली है। मथुरा एवं द्वारका की लीलाएं उनके परम ऐश्वर्य को प्रदर्शित करती है। मेरे आराध्य द्वारकाधीश परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है और प्रत्येक जीव का उनसे एक विशिष्ट संबंध है। मेरे प्रभु करुणा के सागर हैं, हीर एवं दुखियों के बंधु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मेरे आराध्य द्वारकाधीश एवं आपकी पुत्री रुक्मिणी का नारायण नारायण। क्या क्या कह रहे हो देवऋषि? क्या ये संभव है? हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हे राजन, प्रतीक्षा कीजिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। नारायण 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 हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। आओ सखियों आओ, हम अपने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का आस्वादन करते हैं। वे मेरे प्रभु हैं और मैं उनकी नित्य दासी हूँ। आओ हम सब उनके श्री चरणों में ये फूल अर्पित करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है। मेरे प्रभु मेरे मन में बस चुके हैं। मैं उनकी हो गई हूँ। श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में समा चुके हैं। मैं
राजकुमारी, राजकुमारी, संभालो अपने आप को राजकुमारी। द्वारकाधीश आपके हृदय की बात को अवश्य समझते होंगे। ये ठीक कह रही है राजकुमारी जी। भगवान श्री कृष्ण न केवल आपके हृदय की बात को जानते हैं, अपितु आपके हृदय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवश्य ही कोई योजना भी बनाएंगे। कृष्ण 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 पाहि मां। कृष्ण 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 पाहि मां। कृष्ण 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 पाहि मां। नहीं, मेरा मत ही सही है। मुझे लगता है हमारे राज्य में जो सुख और शांति है वह इसलिए है क्योंकि वो जो हमें कर देते हैं उससे हम मंदिर बनवाते हैं, जलाशय बनवाते हैं। इसीलिए हर वर्ष वह कर देने में उत्साही रहते हैं। इसीलिए हमारे राज्य में सुख और शांति है। नहीं, मेरा मत ही सही है। हमारी प्रजा सारे नियम और कानून का सही ढंग से पालन करती है और यहाँ तक कि हमारे राज्य की स्त्रियाँ पवित्रता की मूर्ति हैं। इसलिए हमारे राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहती है। हमारे दूसरे राज्यों से संबंध अच्छे हैं और हमारे नागरिकों में आपस में मतभेद भी नहीं है। यही कारण है कि हमारे राज्य में सुख और शांति बनी हुई है। महाराजाधिराज, महाशक्तिशाली, महाबली, महापराक्रमी महाराज भीष्म पधार दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। ये किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? पिताश्री, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहती है। कदाचित तुम ठीक सोच रहे हो, परंतु हमारा ये मत है कि हमारे राज्य में जो सुख और समृद्धि है उसका एकमात्र कारण हमारे पूर्वजों की कृपा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा सिखाए गए मार्ग पर ही हम चलने का प्रयास कर रहे हैं और हम यही आशा रखते हैं कि आप चारों भी अपने ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी का राज्य संचालन में सहयोग दोगे। जी पिताश्री। जी पिताश्री। मेरे प्रिय पुत्रों, महारानी, हम अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे अत्यंत शक्तिशाली, महापराक्रमी एवं धार्मिक पुत्रों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रुक्मत, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली और भी प्यारी लाडली बेटी रुक्मिणी, आप सबको देखकर
हम अपने आप को धन्य समझते हैं, परंतु हमें एक चिंता सदैव सताए जाती है। किस बात की चिंता स्वामी, बताइए ना। अब क्या बताऊं महारानी, आप तो सब जानती ही है। हमारा शेष पुत्र रुक्मी, उसका संग ठीक नहीं है। वो आजकल शेडी नरेश शिशुपाल के साथ आवश्यकता से अधिक समय बिताने लगा है। उसका ये व्यवहार हमारे पूरे कुल के लिए अत्यंत ही घातक सिद्ध हो सकता है। हे परमात्मा, हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। पिताश्री, आप क्रोध ना करें पिताश्री, हम सब भाई मिलकर भैया को समझाएंगे। आप चिंता ना करें पिताश्री। आप आसन ग्रहण कर सकते हैं पिताश्री। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। चलिए, छोड़िए, आज हम सब एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हमारा ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी वो भी हमारे साथ यहाँ होगा, परंतु वो तो यहाँ है ही नहीं। बताइए ना महाराज, आप किस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? रुक्मी भी अभी आता ही होगा। आप कहिए पिताश्री, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया भी आते ही होंगे। ठीक है, आप सब तो जानते ही हैं, हमारी लाडली, हमारी प्यारी पुत्री रुक्मिणी अब विवाह योग्य हो गई है और उसके विवाह के लिए हमें एक सुयोग्य वर ढूंढ लेना चाहिए। यदि आप सबकी सहमति है तो हम चाहते हैं कि नीचे आ जाओ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण से अनुरोध किया जाए कि वो हमारी पुत्री रुक्मिणी को पानी ग्रहण में स्वीकार करे। देवकी नंदन द्वारकाधीश श्री कृष्ण के समान आज इस पूरी पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं है। यदि त्रिलोकीनाथ वासुदेव हमारी पुत्री से विवाह कर लेते हैं तो इससे हमारे परिवार का परम कल्याण होगा और हमारे राज्य का परम हित होगा। आप सही कहते हैं पिताश्री, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं समझता हूँ कि बाकी सब भी आपके इस प्रस्ताव को हर्ष व उल्लास से स्वीकार करेंगे। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति हमारे बहन के वर बनने योग्य हो ही नहीं सकता। वो देखो, रुक्मी भी आ गया।
माताश्री, राम माताश्री, ये किसके वर की बात हो रही थी? मैं सब कुछ सुन चुका हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए पिताश्री। मैं उसका हाथ एक वाले के हाथ में गदा भी नहीं दे सकता, गदा भी नहीं। अरे जिसके ना तो माँ बाप का पता है और ना ही खानदान का, जंगल जंगल गाय चराता फिरता है, वो विवाह करेगा विदर्भ की सुंदरी से जिसके रूप का गुणगान तीनों लोकों में हो रहा है। आप उसका हाथ उस धूर्त मायावी कृष्ण के हाथ में दे देना चाहते हैं? अरे कहां मेरी बहन त्रिभुवन सुंदरी रुक्मिणी और कहां वो मायावी कृष्ण? मखमल पर ठाट का पैबंद। मैं ये कदापि संभव नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। अरे दुनिया क्या कहेगी कि रुक्मी ने अपनी बहन का हाथ एक ग्वाले के हाथ में दे दिया, एक रणछोड़ के हाथ में, जो खुद छरासन के भय से समुद्र में छुपकर रह रहा है, समुद्र में छुपकर रह रहा है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपनी बहन का हाथ देने से हमारे कुल की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी पिताश्री, समाप्त हो जाएगी। बस करो भैया, बस। महादेव की सगन, यदि द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अपमान में आपने एक भी शब्द और कहा तो मैं इसी वक्त। रुको, रुको, ये तुम अपनी बहन का विवाह रचाने बैठे हो या खून की होली खेलने? महाराज, आप कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज, कुछ तो कहिए। जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे प्रिय पुत्रों, हम तो यहाँ विवाह की चर्चा कर रहे हैं और तुम युद्ध की। पुत्र रुक्मी, तुम रुक्मिणी के हृदय को नहीं जानते। वो अपने हृदय में द्वारका नरेश श्री कृष्ण को बैठा चुकी है और वो किसी और को पति रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी, कभी स्वीकार नहीं करेगी। कैसी बातें करती हो माताश्री? रुक्मिणी कभी भी अपनी कुल की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचा सकती, और वैसे भी इस उम्र में लड़कियों का किसी भी अन्य पुरुष के साथ आकर्षण स्वाभाविक है। जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके लिए एक महान शूरवीर महाबली प्रतापी राजा शिशुपाल के साथ उसका विवाह तय कर दिया है, तो वह सहर्षि उसे अपने हृदय में बिठा लेगी, हृदय में बिठा लेगी। आप सब कान खोल कर सुन लीजिए कि शिशुपाल के अतिरिक्त रुक्मिणी का किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह संभव नहीं हो सकता। मैं रुक्मिणी शिशुपाल को यह वचन दे चुका हूं कि आगामी पूर्णिमा के दिन शिशुपाल
यहाँ बारात लेकर आ जाएगा। आप सब आज से ही सारी व्यवस्थाओं की तैयारियों में लग जाइए। और माता श्री रुक्मिणी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी है। और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है माता श्री, आदत नहीं है। मेरा निर्णय कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हूँ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, आसन ग्रहण करो। इतनी रात गए, तुम्हें गुरु के पास आना पड़ा। इसका अर्थ है हमारी पुत्री किसी गंभीर समस्या में उलझ गई है। नहीं गुरुदेव, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मेरा यदि तुम्हारे मन में कोई दुविधा है और मन सही निर्णय नहीं ले पा रहा है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सही निर्णय लेने में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। प्राणी को अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, क्योंकि धर्म की परिभाषा प्रामाणिक होती है। हो सकता है जिसे तुम अपना धर्म मान बैठे हो उसे मैं ठीक ना समझूं, मर्यादा के विरुद्ध ही समझूं। हाँ, यदि मैं उसे उचित समझूंगा, तुम्हारे लिए कल्याणकारी समझूंगा और मर्यादा के अनुकूल समझूंगा, तो मेरा कर्तव्य निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करना होगा। और ये सहायता ना केवल मौखिक होगी, अपितु यदि आवश्यक हुआ तो गुरु तुम्हारे लिए तलवार भी उठा लेगा। तो पहले ये बताओ राजकुमारी कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें सहायता चाहिए? नारी यदि एक बार किसी को अपना पति स्वीकार कर ले तो धर्म कहता है कि वो किसी और पुरुष के बारे में सोचे भी नहीं और ना ही झुका से किसी और की बात करे, ना ही शरीर से किसी का स्पर्श करे। अवश्य, यही सर्वोत्तम धर्म है। मर्यादा के अनुकूल है भी कि नहीं गुरुदेव? निसंदेह मर्यादा के अनुकूल है, क्योंकि समाज और शास्त्र दोनों ने एक स्त्री को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान किया है।
और स्त्री के उस अधिकार की रक्षा करना समाज का धर्म है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैंने मन से द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया है, किंतु मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। राजकुल में से कोई भी मेरे पिता, मेरी माता और मेरे भाई, कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है, तो एक अबला कन्या एक धर्म अधिकारी के पास सहायता मांगने आई है। गुरुदेव, सहायता मांगने आई है। तुम ठीक स्थान पर आई हो पुत्री। ये हमारी परीक्षा का समय है। एक और रुक्मी के ब्रह्मास्त्र का भय और दूसरी ओर एक अबला नारी के धर्म की रक्षा का प्रश्न है। और हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। तुम निश्चिंत रहो। ये ब्राह्मण किसी ब्रह्मास्त्र के भय से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा अवश्य करूंगा। मुझे आपसे यही आशा थी गुरुदेव। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दो। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण का क्या रवैया है? वे क्या कहते हैं? वे तो तब कुछ कहेंगे जब उन्हें इस परिस्थिति का पता चलेगा। उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने मन ही मन उनका वरण कर लिया है। क्या उन्हें ये भी पता नहीं? जी गुरुदेव। बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। एक और प्रेम पूर्ण समर्पण की परम सीमा तक पहुंच चुका है, और दूसरी ओर द्वारकाधीश को इसका आभास तक नहीं। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण को इस बात से अवगत कराना होगा। परंतु श्री कृष्ण को ये नाता स्वीकार ना हुआ तो कोई बात नहीं। यदि उन्हें ये नाता स्वीकार नहीं, तो इससे मेरा प्रेम झूठा तो नहीं हो जाता। जो जीवन उनके नाम कर दिया है, यदि वो इसे ना स्वीकारे, तो इसे समाप्त करने में देर ही कितनी लगेगी। यही मेरा धर्म है। नहीं पुत्री, आत्महत्या करना पाप है। ये आत्महत्या नहीं गुरुदेव, अपितु ऐसी मृत्यु एक पतिव्रता नारी का सुरक्षा कवच है, जिसे वो स्त्री धर्म की रक्षा के लिए धारण करती है। वाह वाह, तुमने तो मुझे निरुत्तर कर दिया पुत्री। तुम सचमुच एक महान नारी हो। तुम्हारी भावना महान है और तुम्हारा प्रेम पवित्र है।
मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। बोलो देवी, बोलो, मुझे क्या करना होगा? हे गुरुदेव, आपको श्री कृष्ण तक मेरा ये संदेश पहुंचाना है। आपको ये कष्ट देने के अतिरिक्त मैं ये संदेश किसी दूत के हाथों भी भिजवा सकती थी, परंतु ये एक हर की बात लगती। ऐसा लगता एक युवती कन्या जो अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण ना पा सकी, उसने रति शुद्धा से पीड़ित होकर अपने प्रेमी को पुकारा है। किंतु मेरा ये संदेश किसी युवक मन की चंचलता को नहीं दिखाता, अपितु मेरा ये संदेश एक पतिव्रता नारी की पुकार है अपने पति के श्री चरणों में कि उसका धर्म संकट में है, आकर उसके धर्म की रक्षा कीजिए। इसलिए मैं ये संदेश आप जैसी विभूति के हाथों भिजवाना चाहती हूँ, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप श्री कृष्ण को ये विश्वास दिला सके कि मैं जो कर रही हूँ वही शास्त्रोक्त धर्म है एवं मर्यादा के अनुकूल है। मैंने इस पत्र में यही लिखा है। आप अब और विलंब ना करें और शीघ्र मेरा ये संदेश द्वारकाधीश तक पहुँचाने का कष्ट करें। आप निश्चिंत रहे राजकुमारी, मैं आपका ये संदेशा बिना किसी विलंब के द्वारकाधीश तक पहुंचा देता हूं। गुरु, विदर्भ राज्य से द्वारका तक आपकी यात्रा ये दर्शाती है कि निश्चित रूप से कोई गंभीर समस्या है। निसंकोच बने, आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान है। भला आपसे क्या छुपा है? फिर भी आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। मैं विदर्भ नरेश भीष्म की पुत्री राजकुमारी रुक्मिणी का संदेशा आपके लिए लेकर आया हूं प्रभु। ये लीजिए। गुरुदेव, मैं रुक्मिणी के हृदय की व्यथा को जानता हूँ। मैं ये पत्र नहीं पढ़ सकता, आप ही पढ़िए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके विषय में श्रवण करता है वो तत्काल ही अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है और वो आपके स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लेता है। मैंने दीदी भगवती को साक्षी मानकर आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति और अपने आप को आपकी पत्नी स्वीकार किया है। इस बात को जानते हुए भी मेरे भैया ने मेरा विवाह किसी और पुरुष से करने का निश्चित किया है, जिससे मेरा धर्म संकट में पड़ गया है। इसलिए पत्नी होने के अधिकार से मैं आपसे सहायता मांगती हूँ कि इस समय मेरा सती धर्म संकट में है, तो आकर मेरी रक्षा कीजिए।
मैंने किसी आशा से ये पत्र लिखा है कि आपको भी ये नाता स्वीकार होगा, परंतु यदि किसी भी कारण से आप इस दासी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो फिर आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूँगी। फिर भी मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये नाता अटूट है, क्योंकि मेरे लिए तो ये नाता तभी हो गया था जब मैंने देवी माँ के सामने प्रण किया था, और एक सती का प्रण अटल होता है, बदला नहीं जा सकता। तो उस प्रण के अनुसार जब मैंने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तो मेरा ये शरीर आप ही की धरोहर है मेरे पास। पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी है बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाई, उतरेगी आज मेरे की सवारी। आई कोई कागज लाओरी, मुँह काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यार। मेरी प्यारी बेटी रुक्मणी, थोड़ा जल्दी करो। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता तुम्हें लेने आता ही होगा। माताश्री, माताश्री, नहीं माताश्री, नहीं बेटी, नहीं। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझती हूँ, परंतु मैं विवश हूँ, मैं विवश हूँ बेटी, मैं विवश हूँ। सब कुछ जानते हुए भी उस दुराचारी शिशुपाल के संग तुम्हें विवाह के लिए कह रही हूँ, परंतु मैं कर भी जा सकती हूँ। हे प्रभु, रक्षा करो, मेरी बेटी की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अब प्रभु, आपके सिवा और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इस विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीत तो तुम्हारे हृदय की वेदना को कह रहे हैं पुत्री, हृदय की वेदना को कह रहे हैं, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकती। कैसी माँ हूँ मैं कैसी माँ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। रुक्मी तो भाई नहीं, कसाई है, कसाई। हे प्रभु, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। करिए, कुछ तो करिए मेरे प्रभु, कुछ तो करिए। नहीं बेटी, नहीं, नहीं, नहीं। नैनावती, क्या कुलगुरु का
संदेश नहीं आया? राजकुमारी, संदेश तो नहीं, परंतु आपके कक्ष में स्वयं गुरुदेव पधार रहे हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो, दासी का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती भव पुत्री, सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, ये आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ? सीधा अर्थ है पुत्री, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? नगर के बाहर। ये सुझाव मैंने ही उन्हें दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस अवसर पर कोई रक्तपात हो। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि आज शाम को जब तुम गौरी पूजन के लिए मां दुर्गा के मंदिर में आओगी, तब श्री कृष्ण वहीं से तुम्हें अपने रथ पर बैठाकर ले जाएंगे। जाओ, अब दुर्गा मंदिर जाने की तैयारी करो। प्रभु निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण करेंगे पुत्री, कल्याण करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं आपकी सहायता के लिए आजीवन आपके कृतज्ञ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, तुम्हारा कल्याण। चलो सखियों, चलो अब हम बिना किसी विलंब के जल्द से जल्द दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं। चलो सखियों, चलो चलो सखियों, चलो। राजकुमारी रुक्मिणी किस भी पल आती ही होंगी। हमें राजकुमारी का बेसब्री से इंतजार है। जब राजकुमारी मुझको देखेगी तब उसका मन बदल जाएगा, और हो सकता है उसका मत भी बदल जाए। अरे हटो हटो। यदि रुक्मिणी राजकुमारी का स्वयंवर रचा होता तो अवश्य ही राजकुमारी मेरे गले में ही माला डालती। अरे बेटा, अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो तेरे दूध के दांत निकले। तेरी उम्र में मत जाओ। वो तो मैं बचपन में थोड़ा बीमार हो गया था, इसलिए थोड़ा सा रह गया। तुम लोग राजकुमारी के बारे में मत सोचो, कुछ नहीं मिलेगा। हटो बेटा, हाँ नहीं राजकुमारी। अरे राजू काका। अरे काका किसको बोलता है? अभी तो मैं बस 80 साल का नौजवान हूँ। चलो चलो हटो यहाँ से, पता नहीं राजकुमारी रुक्मिणी यहाँ से आने वाली है। अरे हमें ऐसा पता है, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। अरे काका, तुम्हारी उम्र कन्यादान करने की है, ना कि विवाह करने की। कुछ तो शर्म करो काका, कुछ तो शर्म करो। अरे बेटा, तुम मेरी उम्र पर मत जाओ। 20 रानियां हैं मेरी, 20। मैं यदि चाहूँ तो भूमंडल पलट कर छोड़ दूँ।
मार कर ठोकर ठोकर महापर्वत का सीधा फोड़ दूं। घूर कर देखूं तो समुद्र सोच कर संकल बने। मार दूं ठोकर, अरे रुको, मार दूं ठोकर तो धूल पल्ले भूमंडल बने। अरे बेटा पानी, अरे काका पानी पिलाओ। अरे काका, तुम्हारे मुंह में दांत नहीं और पेट में आग नहीं और चले हैं भूमंडल पलटने। अरे वो देखिए राजकुमारी आ गई। अरे ये देखिए इन नौजवानों को तो देखिए, खड़ा हूं तो बस हम ही खड़ा हो, हम ही खड़ा हो। अरे चलिए चलिए, अरे चलो चलो। नैनावती, कितनी देर हो गई। कहीं मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए। बड़े भैया ने अभी तक अपने सैनिकों को मुझे लेने के लिए भेज दिया होगा। पता नहीं क्या होगा। इससे पहले ये सैनिक मुझे विवाह मंडप तक उठा कर ले जाए, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी नैनावती, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वो देखो राजकुमारी, वो देखो द्वारकाधीश को रथ आगे आगे। चलो रुक्मिणी, सोच क्या रही थी? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, चलो। मेरे प्रभु मुझे लेने आ गए। मैं धन्य हो गई। मेरे प्रभु मुझे लेने आ गए। मैं धन्य हो गई। मैं धन्य हो गई। प्रिय, तुम मेरी नित्य संगनी हो, तो भला मैं आने में देर कैसे कर सकता था? चलो आओ, चलो। अभी मेरे रथ की बात तुम्हारे हाथों में है। अभी ये रथ तुम हाको।
रुक जा कायर, रुक जा। तुम एक कन्या का अपहरण कर रहे हो, ये शास्त्रोक्त नहीं है। तुम नीच हो। मैंने शपथ ली है कि जब तक रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ नहीं करा देता, तब तक कुंडीपुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। निर्लज, तुम हंस रहे हो। ये हंसने का ही अवसर है रुक्मी। अभी भी समय है। तुम खुशी खुशी अपनी बहन को विदा करो, अन्यथा अन्यथा क्या? तुम नहीं जानते कि मुझे दुर्वासा मुनि से ब्रह्मास्त्र प्राप्त है और मेरा रथ अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुआ है। अभी भी समय है, मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें अभयदान दूंगा और तुम्हें द्वारका जाने दूंगा। जीवनदान कौन और किसको देगा अभी पता चल जाएगा। वैसे भी होनी को कोई टाल नहीं सकता। आगे मत बना कायर, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। ठीक है दुष्ट। रुक्मिणी ये दुष्ट है, पापी है और जीवन दान के योग्य नहीं है। हे कमल नयन, मैंने मनसा वाचा कर्मणा से स्वयं को आपको समर्पित किया है, तो क्या आप मेरी पहली विनती भी स्वीकार नहीं करेंगे? जाओ सुदर्शन, जाओ, लौट जाओ। चलो रुक्मिणी, द्वारकावासी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबके सामने अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा, उनको वंदन रखते सबकी लाज, सबके सामने अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा।
हरे कृष्णा, मेरा नाम कियारा है। मैं छोटी रुक्मणी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम पीयू है। मैं छोटी रुक्मणी की सखी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम मीना है और मैं छोटी रुक्मणी की सखी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं बड़ी रुक्मिणी की सखी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम मीनू है और मैं बड़ी रुक्मिणी की सखी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम पिंकी है और मैं बड़ी रुक्मिणी की सखी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम रिया है और मैं रुक्मिणी बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और मैं रुक्मिणी की माता बनी थी। हरे कृष्णा, मेरा नाम निखिल है और मैं रुक्मिणी बना था। तो आप सब बोल रहे ना? हरे कृष्णा, मेरा नाम भव्य है और मैं छोटा राजा बना था। हरे कृष्णा, मेरा नाम विजय है और मैंने कुलगुरु शतानंद का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम यश है और मैंने वृद्ध राजा का रोल किया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम किरणपाल है और मैंने द्वारकाधीश का द्वारपाल का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम महेश है। मैंने भीष्मक का पुत्र का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम करण है और मैंने राजा भीष्मक का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम ऋषभ है और मैंने रुकमत का रोल प्ले किया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम यश राघव है और मैंने भीष्मक के पुत्र का और रानी रुक्मिणी के स्वयंवर में राजा का रोल प्ले किया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम रजनीश है और मैंने नारद मुनि जी का रोल प्ले किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम कन्हैया चरण दास है। मैंने भीष्म के पुत्र का और स्वयंवर में राजकुमार का रोल प्ले किया। मंथन है और मैंने कृष्ण का रोल किया था।